जब पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ जाता है तो कैसा लगता है, ये जिस पे बीतता है वही जानता है। और मेरे पति की लाइफ में जब कोई और आ गया तो फिर उस वक्त मेरी हालत क्या हुई मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तभी मैं किस दौर से गुजरने लगी और किस दौर से मैं गुजर रही थी ये बताना बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए आप लोगों को। और मेरे पति की लाइफ में कौन है, कौन आ गई, आइए आज मैं इसके बारे में आप सबको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए एंड वीडियो को कोई तीसरा आपकी लाइफ में आता है तो वो टाइम जो आपके लिए है ना सबसे बुरा होता है। मेरे पति की लाइफ में हेलो माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय टू चैनल काजल की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मेरे फर्स्ट व्यूवर्स हैं तो वो मेरे स्टार्टिंग पार्ट को ज़रूर देखिए, देवर बने हस्बैंड। जी हाँ, आपने तो बहुत थंबनेल ऐसा मेरा देखा होगा। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही रोमांचक, और आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत इंजॉय करेंगे आप। तो पार्ट 1 से मैंने अपनी लाइफ की रियल स्टोरी और जो भी इनके पीछे कहानी है, जो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी, तो वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया मेरे इस वीडियो को। तो आप वाकई में बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे अगर आप एक बार देखोगे। तो आप स्टार्टिंग पार्ट से मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो क्योंकि बहुत ने उस पर कमेंट्स किया है कि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, तो मैं चाहती हूँ जो भी मेरे फर्स्ट व्यूवर्स हैं तो मेरी इतनी अमेजिंग स्टोरी को आप ज़रूर देखिए और इंजॉय करें और हमें सपोर्ट करें, ढेर सारा प्यार दे। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे जो न्यू व्यूवर्स हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आज की स्टोरी जो है ना बहुत इमोशनल होने वाली है और ये भी मेरी रियल लाइफ की, जो मेरे लाइफ की जर्नी में बीती है और जो आप अगर आप अच्छे से सुनोगे, कंटिन्यू सुनोगे तो सच में आपकी दिल छू जाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा एंड पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एक टाइम था जब मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले भी जिक्र किया हुआ है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि मेरी शादी के 2 मंथ के बाद ही मेरे पापा नहीं रहे। और मेरे पापा के पीछे, मेरे पापा के जाने के पीछे भी क्या रीज़न रही, क्या बात हुई और क्यों, कब, कैसे, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। जो पार्ट 1 से पार्ट 21 तक मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की है। तो जो नहीं देखे हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो फटाफट जाइए और मेरे पिछले पार्ट्स को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमें ये भी मेरी लाइफ का एक बहुत, कह सकते हैं कि बुरा दौर चल रहा था। तो जैसा कि मेरे पापा 2 मंथ के बाद, मेरी शादी के 2 मंथ के बाद ही नहीं रहे और उसी टाइम मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। तो जब मेरे हस्बैंड को पता चला, मेरे ससुराल वालों को पता चला, तो उन्होंने बोला, तो मैं जब अपने मायके आई थी तो फिर मैं यहाँ पे जब पापा का सारा पूजा पाठ, जो भी श्राद्ध वाद्ध की पूजा होती है उस कंप्लीट होने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब पूजा पाठ हो गई, अब चले। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी मम्मी को छोड़ के जाना सही नहीं रहेगा, किसी को तो रुकना चाहिए, इतनी जल्दी अब मम्मी को अकेले छोड़ना। तो वो कितनी ज़्यादा दुखी है, हम लोग कितने ज़्यादा दुखी है। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी नहीं चलते हैं, कम से कम 2-3 मंथ रुकते हैं, और ख़ासकर मैं तो अभी नहीं जाने वाली हूँ। तो जब उन लोगों को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पहले तो ठीक था बट अभी तुम ऐसे हाल में, क्योंकि बिकॉज मेरे पापा का जाना बहुत कम दिन हुआ था, तो मेरे मायके का हाल जो है ना बहुत बुरा था, मेरी फैमिली का हाल, मेरी मम्मी का, भाई बहन सबका। तो एक मतलब बहुत बुरा दौर चल रहा था, तभी एक बहुत इमोशनल माहौल चल रहा था और मैं खुद भी हमेशा रोती रहती थी। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तो मैं हूँ बट अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अकेले कैसे रहोगी, नहीं रहोगी, और यहाँ का माहौल अभी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी केयर कर पाए, और तुम खुद भी हमेशा परेशान रहती हो, रोती रहती हो। तो इस हाल में बेबी पे क्या होगा, तो ऐसे हाल में तुम्हें अपना ध्यान भी रखना होगा, अपनी बेबी का भी ध्यान रखना होगा। तो तुम कुछ
अकेले मैनेज नहीं कर पाओगी और यहाँ पे सब एक अपने अपने दुख से दुखी हैं, तो कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा, तो तुम बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड मुझे अब बोल रहे थे कि नहीं अब साथ में ही चलो। तो मैंने बोला कि नहीं, जो भी हो, तभी तो मुझे बेबी की परी ही नहीं थी। मेरे पापा के जाने का ही दुख मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था और मुझे 1% भी अपनी बेबी के बारे में कुछ ख्याल नहीं आ रहा था कि हाँ ये खुशी वो खुशी मैं माँ बनने वाली हूँ। जो भी है सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बताई है। तो बस मैंने बोला कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अभी नहीं जा सकती मम्मी को छोड़ के, और मैं अगर वहाँ चले भी जाऊँगी तो मैं और हमेशा रोती रहूँगी। मुझे मम्मी की भी याद आएगी कि वो कैसी ये नहीं है, कम से कम सामने है तो थोड़ी सी तसल्ली तो है। तो मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो इस वजह से हस्बैंड ने वो चले गए और मैं नहीं गई। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझसे नाराज़ थे कि मुझे उन्होंने जाने बोला और मैं नहीं गई, मैं रुक गई। तो इस वजह से थोड़े से वो मुझसे नाराज़ चलने लगे। और मैं 2 मंथ जब यहाँ पे रुकी तो तभी 2 मंथ कह सकते हैं कि 1.5 मंथ हमारा कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़े में ही बीता। इसी वजह से कोई बात लेके हो जाती थी। मतलब अगर हमने 20 मिनट भी बातें की तो हमारा 5 मिनट अच्छे से बात हुआ, फिर 5 मिनट के बाद फिर कोई ऐसी बात हो जाती थी जो वो गुस्सा जाते थे या फिर मैं गुस्सा जाती थी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपका समय ख़राब हो, मूड ख़राब हो, दुख का माहौल हो, तो आपको कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगेगी। तो वही चीज़ें थी। और क्योंकि स्टार्टिंग से वो नहीं चाह रहे थे कि मैं यहाँ पे रुकूँ, तो इस वजह से भी कोई बात लेके हमारी डिस्कस हो जाती थी, आर्ग्यूमेंट हो जाते थे हमारे बीच। तो वो दौर भी काफ़ी मेरा जो है ना एक डिप्रेशन भरा गया हुआ है। तो इसी वजह से एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने मुझसे 10 दिन तक बातें नहीं की और ऐसे ही बीच में झगड़े होते गए। और फिर एक टाइम उन्होंने मुझसे 10 दिन बात नहीं की, ना कोई कॉल, ना ही कोई मैसेज, कुछ भी नहीं। और उन्होंने बिल्कुल भी मुझे कह सकते कि एक इग्नोर जैसा कर दिया था। तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी दुखी थी। और एक टाइम में मुझे ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड की लाइफ में कोई है क्या जो मुझे एकदम से वो इग्नोर कर दिए हैं। और मैं तरह तरह की बातें मेरे माइंड में आने लगी, मैं बहुत परेशान रहने लगी। मुझे तरह तरह की बातें मेरे माइंड में आती थी कि उनकी लाइफ में कोई आ गई है क्या, या उनकी लाइफ में कोई है जो मुझे वो इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें मेरी इस हाल में भी कोई परवाह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। बिकॉज़ तभी मेरा ऐसा हाल था कि कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में मूड भी स्विंग्स होते रहते हैं। तो इस वजह से भी मैं मतलब काफ़ी मैं कुछ मेरे माइंड में आते रहते थे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, अभी तो शादी कितने कम दिन हुए हैं, अभी मैं इतने बड़े दुख के दौर से गुजर रही हूँ, फिर भी मेरे हस्बैंड ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनकी लाइफ में कोई आ गई है तभी ऐसा कर रहे हैं। तो मैं बहुत तरह की बातें सोचने लगी और मैं सोच के बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई। क्योंकि मैं कॉल भी करती थी तो उन्होंने कॉल को मेरे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। क्योंकि बिकॉज़ वो स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, कंट्रोल ही होता था। बट अब धीरे धीरे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में जब कोई आ जाता है तो थोड़ी बहुत आपको जो है ना अपने नेचर को चेंज करना पड़ता है उनके लिए, अगर जो आपके लिए ख़ास है। तो उन्होंने थोड़ी सी कंट्रोल की मेरे लिए और मैंने भी समझाया कि इतना गुस्सा ठीक नहीं है और धीरे धीरे आप पेरेंट्स बनने वाले हैं तो जो भी बुरी आदत है उसको तो छोड़नी चाहिए। तो उन्होंने भी मानी कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा था उनका कि बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो जाते थे और अगर मुझसे झगड़ा भी हो जाता था तो वो सीधे से एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ब्लॉक कर देते थे मुझे भी। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि उनकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गई है जो मुझे एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया। कम से कम
एटलीस्ट बात तो करे, अच्छे से ना करे बट बात तो करे। करते थे वो ब्लॉक लिस्ट में डाल देते थे, व्हाट्सएप मेरा ब्लॉक कर देते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि उनकी लाइफ में कोई आ गई है तभी ऐसा कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब कोई आपकी लाइफ में आ जाता है तीसरा, तो फिर दूसरे की वैल्यू नहीं रहती है। तो तभी जो है ना, मैं एकदम बुरा सा मेरे माइंड में चल रहा था और मेरा हाल बहुत बुरा था। मैं बहुत रोती भी थी इस वजह से भी। तो फिर धीरे करके इसी तरह से फिर बातें होती थी। तो काफ़ी जो है ना, तभी का मैं कह सकती हूँ कि हर तरफ से जो है ना, एक टाइम में परेशान चल रही थी और काफ़ी मैंने बुरे हालातों का सामना किया है। और उन सब चीज़ों को फेस करते मैं निकली हूँ। और तो आज की मेरी इमोशनल स्टोरी कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट में बताइएगा एंड ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो बस आज की मेरी यही छोटी सी स्टोरी थी जो एक टाइम मेरे साथ हुआ था, जो बहुत ही बुरा था। बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं था मेरी लाइफ का टाइम। बट कहते हैं कि ज़िंदगी है तो कभी अच्छे पल, कभी बुरे पल, कभी सुख, कभी दुख तो होते रहते हैं। तो जीत उसी की होती है जो हर मुश्किल के दौर में, जो कहते हैं ना कि डट के खड़ा हो। तो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे बहुत बुरे दिन अभी तक भी बहुत ऐसे देखे हैं। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता है कि मैंने कितने बुरे दिन देखे हैं। तो उसमें मैं अब कुछ अच्छा देखना चाहती हूँ। तो प्लीज़ उसमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ हमें दिल से सपोर्ट कीजिए और मेरे अच्छे दिन लाइए आप लोग। तो चलिए इस छोटी सी स्टोरी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।